एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। साथ ही साथ लगभग 250 करोड़ का IIT स्थित जो कैंपस है वहाँ पर एक रिसर्च। हम लोग डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग की भी बात कर रहे हैं, लेकिन कुल AI इम्पैक्ट समिट में 468 करोड़ की योजनाओं का घोषणा हुआ है और MOU साइन। ये जिला नक्सलियों से, उग्रवादियों से घिरा हुआ रहता था, लेकिन आज ये जिला चारों तरफ से चहचहा रहा है, चमक रहा है, खिल रहा है और आज कहीं कोई नक्सलियों का नाम लेवा नहीं बच गया। ये सारा श्रेय मैं देता हूँ हमारे नेता नीतीश जी का। नक्सल प्रभावित है। अब आप इस जिले में दिन या रात कहीं भी बेखौफ होकर जा सकते हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। जमुई में आज हर्षोल्लास का दिन है, लोग झूम रहे हैं, प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज है, खुशी का माहौल है और तमाम गणमान्य लोगों का जमावड़ा भी लग रहा है, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री श्रेयसी सिंह, इसके अलावा पूर्व मंत्री सुमित सिंह, तमाम जो भी क्षेत्र के गणमान्य जो पूर्व है और जो रनिंग है, ये सारे लोग वहां मौजूद हैं और जिले के आलाकमान अफसर भी हैं, क्योंकि आज जमुई के लिए ऐतिहासिक दिन है। 35वां जमुई का जो है वो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसको लेकर मंत्री, पूर्व मंत्री भी मौजूद हैं और यहां तक सुमित सिंह पूर्व मंत्री बिहार सरकार कह दिए कि कभी ये जगह जो है नक्सलियों का सेंटर हुआ करता था, चारों तरफ से घिरे रहता था, लेकिन आज चहल पहल है, चारों तरफ खुशियां हैं और लोग एकदम अपने अपने जनजीवन में अस्त व्यस्त हैं। और श्रेयसी सिंह भी जो है वहां पहुंची थी और काफी दोनों और तमाम जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुन लीजिए और वो तमाम तस्वीरें भी देखिए कि किस कदर से आयोजन हुए। 1991 में जमुई जिला का स्थापना किया गया था। आज स्थापना दिवस के माध्यम से इसे मनाया जा रहा है। यहाँ पे तमाम प्रदर्शनी भी लगी हुई है, कृषि प्रदर्शनी भी लगी हुई है, शाम को कल्चरल इवेंट्स भी होंगे। हम लोगों के लिए ये खुशी का दिन है। हम लोग इसको जमुई में हो रहे विकास के कार्य को, अनेकों एनडीए सरकार की जो योजनाएं हैं, स्कीम्स का जो लाभुक है, उसके माध्यम से लोगों के बीच तक पहुँचाने का भी यह एक बड़ा अवसर और मंच प्रोवाइड करता है। आज जयंती भी है यहाँ पर। क्या AI समिट से क्या सौगात बिहार को मिलने जा रही है? हमने जैसे आपको बताया मंच से भी कि AI इम्पैक्ट समिट के माध्यम से हम लोगों ने टाइनर एनालिटिक्स लगभग 468 करोड़ के टोटल MOU साइन हुए हैं, 468 करोड़ के, जिसमें से टाइगर एनालिटिक्स के साथ एक मेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को बनाने के लिए हम लोग ने केंद्र सरकार, बिहार सरकार और प्राइवेट इन्वेस्टर जो कि टाइगर एनालिटिक्स रहकर 60 करोड़ का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। साथ ही साथ लगभग 250 करोड़ का IIT स्थित जो कैंपस है वहाँ पर एक रिसर्च, वहाँ पर अलग अलग इंटरनेशनल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, उसके ऊपर रिसर्च का कार्य किया जाएगा। उसी तरीके से GCC की नीति को भी लाया गया है। बिहार में अब जो GCC की पॉलिसी लाई गई है वो बड़ी आकर्षक पॉलिसी है। निश्चित रूप से वर्तमान में भारत की सबसे बेहतरीन पॉलिसी आज बिहार के पास है, उसके माध्यम से भी MOUs को साइन किया गया है। तो आने वाले समय में हम लोग डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग की भी बात कर रहे हैं, लेकिन कुल AI इम्पैक्ट समिट में 468 करोड़ की योजनाओं का घोषणा हुआ है और MOU साइन किया। बिहार सरकार में आप कांग्रेस का जो जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया, बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना थी कल जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया। मुझे लगता है कि कार्यकर्ता शब्द को उन्होंने शर्मसार किया है। जहां भारत का सपना है, भारत के प्रधानमंत्री का संकल्प है कि विकसित भारत बने और भारत का सपना है, हर भारतीय का सपना है कि एक विकसित भारत बने, वहीं AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि आज पूरे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व की आवश्यकता है और तेज़ी गति से इसके ऊपर काम हो रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग हर क्षेत्र में अप्लाई करके हर चीज़ का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। उसका इतना बड़ा आयोजन भारत में होता है, भारत मंडपम में होता है, और वहाँ पर जस्ट बिकॉज आपकी राजनीतिक विचारधारा वर्तमान प्रधानमंत्री या वर्तमान नेता के साथ नहीं है, आप पूरे भारत को शर्मसार करने का काम करते हैं। आप वहाँ पर जाकर अपने कपड़े खोलकर प्रदर्शन करते हैं। ये दिखाता है कि आप एकदम ही थॉटलेस, शेमलेस और यूजलेस व्यक्ति हैं। श्री बाबू की जयंती समारोह के अवसर पर ये जिला सन 1991 में जिला बना और तब से लेकर आज तक इस जिले में हम लोगों ने जो देखा है कि जिला हम लोगों का कहां से कहां तक पहुंचा है। अभी जैसा बता रहे थे DM साहब, ये जिला
नक्सलियों से, उग्रवादियों से घिरा हुआ रहता था। लेकिन आज ये जिला चारों तरफ से चहचहा रहा है, चमक रहा है, खिल रहा है। और इस समय अगर किसी का हाथ है तो मैं मानता हूँ हमारे बिहार सरकार की देन है, हमारे नेता नीतीश कुमार की देन है, जिनके वजह से आज हम लोग बिहार को और खास करके अपने जमुई जिले को यहाँ पे पहुँचा पाए हैं। ये वही जिला है जहाँ कभी एसपी के कोठी में पर्ची चिपका दिया जाता था कि 6 इंच छोटा कर देंगे, और आज ये वही जिला है कि आज यहाँ के दूर दराज इलाकों में चले जाएं, चाहे वो बोंगी बरमुरिया हो या कोई भी दूरस्थ इलाका, आप गढ़ी के इलाके में चले जाएं, वो इलाका शांत पड़ा हुआ है और आज कहीं कोई नक्सलियों का नाम लेवा नहीं बच गया। ये सारा श्रेय मैं देता हूँ हमारे नेता नीतीश जी का। और जो सपना हमारे स्वर्गीय श्री बाबू ने देखा था, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं उनका पौधा हूँ, और उनकी कुर्बानियाँ जमुई जिले के युवाओं को भी जानना चाहिए। ये वही शख्सियत है जिन्होंने एक वक्त में 14 थानों को फूंक दिया था, अंग्रेजी थानों को, और 14 अंग्रेजी थाने एक वक्त में जला दिए गए थे, और उस वक्त इनके ऊपर 5000 का इनाम रखा गया था, जिंदा या मुर्दा। तो सोच सकते हैं उस वक्त 5000 रुपए की क्या कीमत होती थी। तो ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मैं उन घर में पैदा हुआ, उनका पौत्र हूँ। और सबसे खास बात है कि उनके नाम पर हमारे नेता नीतीश जी के द्वारा ये स्टेडियम बनाया गया है, जो स्वर्गीय श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम, जिसमें आज हम लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं। और खुशी की बात है कि हमारी छोटी बहन श्रेषी, ध्यान से, हमारी छोटी बहन श्रेषी सिंह यहाँ बैठी है, खेलकूद की मंत्री है। और मैं अपने समय में, जब मेरा कार्यकाल था, उस वक्त हम लोगों ने इस स्टेडियम का मॉडल एस्टीमेट बनवाया था, लगभग 12-13 करोड़ का होगा। तब हम चाहेंगे कि जमुई की बेटी भी है और यहाँ के लाल भी है और यहाँ के मंत्री भी है, तो यहाँ की बेटी होने के नाते, अपनी छोटी बहन के नाते हम इनसे कहेंगे कि इस कार्य को अविलंब तुरंत इसका टेंडर करवाया जाए, और इस स्टेडियम को, जो कि जमुई के एकदम हृदय स्थल पे है, इसको बहुत बढ़िया स्टेडियम बनाया जाए, ताकि यहाँ के बच्चों को, यहाँ के नौजवानों को खेलने कूदने में आसानी हो। और बहुत कुछ यहाँ पे जो विकास हो रहा है, आप लोगों ने देखा, जब मैं बना मंत्री, सबसे पहला हम लोगों का काम रहा कि जमुई जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, जो बहुत वर्षों से लंबित थी, और बनते ही हम लोगों ने इसका शुरुआत करवाया था। और ऐसे कई कार्य हैं अब तो इस जिले में, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI, सब कुछ देन है। ये सब अगर किसी के बदौलत हो सका है, तो ये हमारे नेता नीतीश कुमार के बदौलत हो चुका है। और नीतीश जी को मैं हमेशा धन्यवाद देता हूँ, और यही कहूंगा कि जमुई के विकास में जो कुछ भी बन सकेगा, मैं अपने नेता से हमेशा मांगता रहूंगा और वो मुझे देते रहेंगे। हम इस जिले को आगे ले जाने के लिए, सरकार की सभी योजनाओं को लागू करने के लिए और आपके सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर, हर समय तैयार हैं, और हम आपके आकांक्षाओं के अनुसार खरे उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। सरकार की जितनी भी योजनाएं होंगी इस जिले के विकास के लिए, वो हम धरातल पर लागू करेंगे, और बेहतर से बेहतर कार्य संस्कृति, एक सकारात्मक प्रशासन आपको देने का आज हम एक संकल्प लेंगे। कुछ योजनाएं जो पहले से चल रही थी, उसको हम लोग और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, और साथ में स्टेप 3 में जो एक ईज ऑफ लिविंग, नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने की एक परिकल्पना जो सरकार ने की है, उसको भी हम धरातल पर उतारेंगे। ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये आश्वस्त करता हूं, और मैंने जिस दिन प्रभार लिया था, मैंने ये कहा था कि मैं एक पारदर्शी व्यवस्था लागू करूंगा, लोगों को एक बेहतर प्रशासन उपलब्ध कराऊंगा, सबके लिए हमेशा सुलभ रहूंगा। तो मैं अभी भी अपने उसी पुराने संकल्प पर कायम हूं, और आज इस स्थापना दिवस पर एक और चीज जो हमें आह्लादित करती है कि यहाँ का या इस क्षेत्र का संबंधित एक जो अंतिम
नक्सली था सुरेश कोड़ा, उसने भी लगभग एक सप्ताह पहले प्रशासन के आगे उसने आत्मसमर्पण कर दिया है। तो अब ये हम कहने की स्थिति में आ गए हैं कि जमुई जिले में कहीं भी कोई नक्सल का नाम लेने वाला नहीं है, और अब हमारे लिए भी बहाने बनाने का कोई समय नहीं है, या कोई बहाना बनाने का कोई एक एग्जाम्पल नहीं है। तो आपने देखा कि किस कदर जो है आयोजन में पूरा जिला कमेटी से लेकर प्रशासन तक जो है उसके रंग में रंगा हुआ है। पूर्व मंत्री से लेकर मंत्री और तमाम जो वहां के नगर परिषद भी हों, और इसके अलावा जनप्रतिनिधि भी एकदम हर्षोल्लास है। क्षेत्र में खुशी की लहर है। शाम में प्रोग्राम होना तय है। तो जमुई के स्थापना दिवस पर माहौल एकदम जो है वो उत्साह एकदम हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। एक जिला का स्थापना दिवस है जिसे जिलावासी धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप लाइव सिटीज को यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।